खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। ऋषभ पहले से ही परेशान था, फिर अचानक एक दिन उसे जॉब से निकाल दिया गया, जिस कारण वो एकदम बेचैन हो गया। दोस्तों, मन से तो सब परेशान होते हैं, लेकिन मन का स्वभाव कैसा होता है, मन को शांति कैसे मिलती है, ये सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देखेंगे। ऋषभ की जिंदगी बढ़िया चल रही थी, वो सोशल मीडिया कंपनी में काम कर रहा था, सैलरी भी अच्छी थी, लेकिन ऋषभ अब बोर होने लगा था। उसमें पहले जैसा अनुशासन और धैर्य नहीं था। वो काम के बीच बीच में सोशल मीडिया चेक करता रहता, घर पर भी अकेले बैठकर शॉर्ट्स देखा करता। अब उसका किसी भी प्रोडक्टिव काम में मन नहीं लगता। ऑफिस के काम में कई बार गलती हो जाती, जिस कारण उसे कई बार शर्मिंदा होना पड़ता। बॉस ने भी कई बार समझाया और ऋषभ को खुद भी महसूस होता था कि वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है, जिस कारण उसके कंसंट्रेशन में भारी कमी आ रही है। फिर एक प्रोजेक्ट में बड़ी गलती होने के कारण ऋषभ को कंपनी से परमानेंट छुट्टी दे दी गई। अचानक जॉब का जाना ऋषभ के लिए बड़ी मुसीबत थी। उसके मन का चैन उड़ गया। ऋषभ को समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। विचारों में उलझा हुआ ऋषभ शहर के बाहर जाकर एक मंदिर में बैठ गया। उसके चेहरे पर झलकती परेशानी को देखकर पास बैठे योगी ने पूछा, क्या बात है, इतना क्यों बेचैन हो? ऋषभ ने योगी से सीधे सवाल पूछा, विचारों को कैसे संभालते हैं और मन को कैसे शांत करते हैं, इच्छाएं कैसे कंट्रोल होती हैं? इन सब के कारण मेरा करियर खराब हो गया। ऋषभ ने सारी बातें बताई। योगी कहते हैं, सबसे पहले इस बात को समझो कि मन तो सबको परेशान करता है, मुझे भी करता है। इसके लिए मैं तुम्हें 2 कहानियां सुनाता हूँ। सबसे पहले ये समझो कि मन की पीड़ा क्या है, ये चाहता क्या है। हितोपदेश में कहा गया है कि मन केवल बंदर के जैसा नहीं है, बल्कि मन ऐसा बंदर है जो शराब के नशे में चूर है, जिसे काले बिच्छू ने काट लिया है और किसी भूत ने डराया है। ऋषभ ने सोचा, ये कैसी विचित्र परिभाषा है। योगी कहते हैं, इस परिभाषा में मन का कष्ट छिपा हुआ है। ध्यान से समझो। बंदर को सिखाना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि उसका ध्यान एक जगह नहीं टिकता। वो हमेशा नई चीज से आकर्षित होता है। क्यों? क्योंकि बंदर को लगता है कि नई चीज शरीर यानी सेंस प्लेजर से उसे परमानेंट मजा मिलेगा। अगर किसी चीज में थोड़ा मजा मिलता भी है तो उसे छोड़ नहीं पाता, यानी सस्ते नशे में चूर रहता है। एक के बाद एक मजे के चक्कर में कई गलत आदतें पाल लेता है, जो बिच्छू के जहर की तरह उसे तड़पाती रहती हैं और कमजोर बनाती हैं। कमजोर मन भूत भविष्य की सोच सोचकर डरता और दुखी रहता है। इस डर से बचने के लिए मन खुद को किसी नए मजे से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और ये साइकिल चलती रहती है। असलियत में मन शांति और आनंद चाहता है, पर मन का कष्ट ये है कि कभी इंसान को ये सोचने का मौका ही नहीं मिलता कि मन असल में चाहता क्या है। एक गलतफहमी के कारण मन मजे की साइकिल में फंसा रहता है। हम लोग मरते दम तक सेंस प्लेजर्स, शारीरिक सुख के पीछे भागते रहते हैं। तब ऋषभ ने पूछा, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए, मुझे चैन कैसे मिलेगा? योगी कहते हैं, तुम एक बात को गलत समझ रहे हो। मन बंदर है, तुम बंदर नहीं हो, तुम बंदर के मालिक हो। इसे अगली कहानी से समझो। एक व्यापारी को ऐसा जादुई बंदर मिला जो उसके बताए हुए हर काम को कुछ पल में कर देता। पर दिक्कत ये थी कि वह बंदर शांत नहीं बैठता था। खाली होते ही व्यापारी के कंधे पर बैठकर कान काटने लगता। व्यापारी ने तरकीब लगाई। उसने बंदर को माला दी और बंदर से बोला, बिना माला तोड़े ये पता करो कि ये माला कहाँ से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है। जब भी बंदर काम करके फ्री होता, मालिक उसे माला पकड़ा देता। योगी कहते हैं, इस कहानी से 3 बातें समझो। पहली बात, इस बंदर की तरह हमारे मन के पास असीम शक्तियां हैं। हम लोग कल्पना शक्ति से कुछ भी पैदा कर सकते हैं। दूसरी बात, तुम बंदर नहीं हो, बल्कि बंदर के मालिक हो। तुम मन नहीं हो, बल्कि मन के मालिक हो। हमेशा मन से यही संबंध रखो। मन को दबाने की गलतियां मत करो। मन को हमेशा अच्छे काम और विचारों में व्यस्त रखो और धीरे धीरे मन को शांत बैठना सिखाते जाओ। ये सब कैसे होता है? महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तीरंदाज बार बार चेक करता है कि तीर सीधा है या नहीं। किसान जरूरत के हिसाब से सिंचाई के लिए क्यारी बनाता है, और जैसे कारपेंटर लकड़ी की एक एक परत छीलता है, उसे चिकना बनाता है, उसी तरह एक समझदार इंसान कारपेंटर की तरह एक एक परत यानी आदतों पे काम करके
तीरंदाज की तरह बार बार जांच करके और किसान की तरह जरूरत के हिसाब से अपने मन को धीरे धीरे दिशा देता है और उसको विकसित करता है। तथागत कहते हैं कि मन की शांति ही जीवन का असली विकास है। ऋषभ ने योगी से पूछा कि फिर मन को शांत कैसे करते हैं। योगी ने कहा, हर सांस के साथ अपने अंदर झांक कर देखो कि अंदर आने वाली सांस कहाँ खत्म होती है और बाहर जाने वाली सांस कहाँ से शुरू होती है। इस तरह सांस पर ध्यान देने से मन शांत होना शुरू होता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पावर ऑफ इमेजिनेशन पर वीडियो देखिए, कैसे एक व्यक्ति ने कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके अपना जीवन बदल लिया। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।